So dividend policy is all about the stability of dividend, and this we are talking from the old CFA syllabus. I hope it is still there, है ना, level 1. So stable dividend policy is born out of a discussion. It will encompass discussions around dividend structure, कि dividend structure क्या है, और dividend structure का मतलब है कि dividend payout क्या है. Payout का मतलब क्या है पहले समझ लीजिए. तो पैट में से पे करते हैं. तो देर आर, आपको इंडियन कंपनीज में दो स्ट्रक्चर्स मिलेंगी. वन इज अबाउट 30 to 40% मिलता है, और दूसरा जो है 50 to 70% है. नाउ सेबी मैंडेट्स की जो टॉप 500 कंपनीज हैं, दे शुड कम आउट विथ अ एनुअल डिविडेंड पॉलिसी. इसका मतलब क्या है, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वन इज कि अगर डिविडेंड नीचे जा रहा है ना, इफ यू आर रिड्यूसिंग द डिविडेंड, यू हैव टू डिक्लेयर एंड टेल व्हाई. इफ यू आर इंक्रीजिंग द डिविडेंड, देन यू हैव टू डिक्लेयर का मतलब क्या है, यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई. So how do you declare the dividend? So dividend is declared, है ना, basis net profit. लेकिन इसके अलावा you may want to retain some cash. ठीक है. Why would you retain cash? If you are going for capex, if you think the economic activity is going down, है ना, economic activity नीचे जा रही होगी तो आप पैसा रखेंगे. अगर आपको लगता है कि कैश फ्लो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एनी कैश फ्लो रीजन दैट यू मे हैव, तो आप अपने नेट प्रॉफिट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं. बट आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि बॉस, वी नीड कैपिटल, वी हैव टू स्पेंड, वी हैव टू डू कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वी हैव नीड मनी फॉर एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट वी आर अंडरटेकिंग, और वी नीड लार्जर कैश फ्लोज. तो आप कर सकते हो. सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल ऑन हाउ मच परसेंटेज यू शुड डिक्लेयर. बट फॉर टॉप 500 कंपनीज देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी. ठीक है. यूजुअली आप पाएंगे जहां पर प्रमोटर होल्डिंग्स है ना, इफ द प्रमोटर होल्डिंग इज लेस, ओके, प्रमोटर होल्डिंग अगर लेस है तो आप पाओगे कि द प्रमोटर रिवॉर्ड्स हिमसेल्फ, सो देयर इज अ लार्जर चंक ऑफ डिविडेंड व्हिच कम्स आउट. तो ये आपको इन्वेस्टिगेट करना है, यही आपका असाइनमेंट है, यही आपकी केस स्टडी है. ठीक है ना, दैट्स योर केस स्टडी एंड योर असाइनमेंट, कि ऐसा है क्या, इज इट ट्रू जहां पर लार्जर प्रमोटर होल्डिंग है ना, जहां पर कम है तो डिविडेंड कम आएगा, और जहां पर डिविडेंड ज़्यादा है तो वहां पर पेमेंट ज़्यादा आएगा. सो द पॉलिसी इज ड्रिवन बाय प्रमोटर्स पे आउट टू हिमसेल्फ, इट्स हिज इंटेंट, है ना. तो आपको डिविडेंड पॉलिसी में प्रमोटर का इंटेंट चेक करना होता है, और ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बोला कि कम है तो कम डिविडेंड मिलेगा, ज़्यादा है तो हो सकता है कि चेंज हो जाए. सो यू हैव टू सी द इंटेंट ऑफ द प्रमोटर. मे बी ही वॉन्ट्स टू रिवॉर्ड हिज शेयर होल्डर्स. अगर उसका इंटेंट रिवॉर्डिंग का है तो ही विल गिव यू हायर पे आउट इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज होल्डिंग. अगर उसका इंटेंट जो है कि पैसा जाए ही नहीं कंपनी से, तो उसकी होल्डिंग जो है, मतलब वो आपको डिविडेंड कम देगा. सो इट्स द इंटेंट ऑफ द कंपनी विच इज इंपॉर्टेंट. तो ये भी आपको चेक करना है. ठीक है. प्री एंड पोस्ट कोविड आपने जो देखा, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड स्ट्रक्चर हुआ है चेंज. कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि 50 रुपए दे रही थी डिविडेंड, और 100 रुपए देने, मतलब डबल हो गया जस्ट. सो द पे आउट हैज डबल्ड इन टर्म्स ऑफ द रेशियो. ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए आपके लिए असाइनमेंट है ना. द असाइनमेंट इज कॉल ट्रांसक्रिप्ट. फटाफट अभी चेक कीजिए. इन आईटी, इन ऑटो एंड एनबीएफसी, ये आपके लिए सेगमेंट्स हैं. 5-6 कंपनी का निकालिए फटाफट कॉल ट्रांसक्रिप्ट, गो डाउनलोड दिस, है ना, और उसको हम एनालाइज कर लेते. सो दैट इज अबाउट दिस डिविडेंड. जो भी पे आउट है, अगर चेंज करना है ना, तो धीरे धीरे शेकअप होता है. इट्स अ ग्रेजुअल चेंज. बहुत ज़्यादा फास्ट आप डिविडेंड पे आउट नहीं चेंज करते, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा स्ट्रेन है, कैश फ्लो पे स्ट्रेन है. सेकेंड इज, है ना, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आने वाले समय में भी आपके पास ज़्यादा पैसा, यू हैव टू जस्टिफाई. सो द इन्वेस्टर्स विल क्वेश्चन व्हाई यू रेजिंग द पेमेंट, डू यू रियली हैव कैश. और अगर आप कम करते हो तो यू हैव टू डू इट ग्रेजुअली, बिकॉज पीपल विल देन क्वेश्चन यू कि बॉस आपके पास पैसा तो पड़ा है, व्हाई यू नॉट पेइंग अस. सो इट्स अ ग्रेजुअल change which is done on the dividend payout. That is point number 1. There is also a topic when it comes to stability of the dividend, है ना. When you're talking about dividend stability का ये मतलब नहीं है कि फिक्स रहेगा. Dividend stability का मतलब है कि it will grow gradually or it will decline gradually in steps. ठीक. So dividend stability जो है, you have to check. इसमें एक और चीज़ है important, because dividend में जो होता है उसको बोलते हैं signaling effect. What is signaling impact? And this is the last thing for now. The signaling impact is, है ना,
कि आपका जो है पे आउट, जो टारगेट पे आउट था, ठीक है, वो मान लीजिए आपने 40% रखा था, बट आपने जो है 50% डिक्लेयर किया। ओके, यू डिक्लेयर्ड 50%, पीपल विल क्वेश्चन योर इंटेंट, और इसमें क्या होगा, स्टॉक प्राइस गिर जाएगा। आपकी पे आउट करने की क्षमता 40% ही है, बट यू पेइंग आउट 50%, दिस हैज अ लॉट ऑफ सिग्नलिंग इम्पैक्ट। ये बहुत बड़ा डैमेजिंग इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सो the signaling impact is born out of a discussion is कि what are the market expectations on signal on dividend, sorry, है ना, market expectations क्या है as far as dividend is concerned। मतलब अगर मार्केट को लगता है आप 40 रुपीज पर शेयर दे रहे हो, and if they think that this is suitable and sustainable, both suitable जितना देना चाहिए उतना ही है और सस्टेनेबल है, ठीक, तब तो मार्केट इज हैप्पी, दे विल रिवॉर्ड यू। अगर आपने डिविडेंड बढ़ा दिया मान लीजिए, और आपने यू मेक दिस 50 रुपीज पर शेयर, है ना, आपने 50 रुपीज कर दिया, अगेन द क्वेश्चन विल बी इज दिस सूटेबल, इज दिस सस्टेनेबल। if you increase, if you go from 40 to 50, the check would be is this suitable and sustainable? If the answer by the investor, by the market is yes, the markets will reward you, the share prices would go up, people will buy the stock. But if they think that the 50 rupees is suitable, I'm happy, every investor wants more money, but not sustainable, it will have a damaging impact on the share. So suitability में इतनी चीजें देखती हैं कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या है, टारगेट पे आउट क्या है, एक्चुअल आप क्या पे कर रहे हो, इज इट सूटेबल, इज इट सस्टेनेबल और नॉट, प्रमोटर होल्डिंग्स क्या है ना, डू दे वांट टू गिव यू मोर पे आउट, दे वांट टू गिव यू लेसर पे आउट, इज इट ग्रेजुअल, धीरे धीरे हो रहा है क्या, और इज इट इंक्रीजिंग, और आपको प्री और पोस्ट कोविड का आपको असाइनमेंट करना चाहिए। सो यू 2 असाइनमेंट्स, इफ यू वॉच दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड। सो विल स्टॉप हियर, फटाफट आप असाइनमेंट करो एंड देन आई विल कम बैक टू यू, ठीक है।